प्रशासन शहरों के संघ अभियान प्रदेश में सभी निकायों में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किया गया। आम नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं को त्वरित समाधान हेतु शहरों में गैर कृषि आबादी भूमि व निर्मित संपत्तियों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 69A के तहत राशि 501 पट्टा कृषि भूमि, बस्ती कॉलोनियों पट्टे देने की दर 75% की छूट, नाम हस्तांतरण शुल्क, भारी छूट आदि है। बालकों के विकास संबंधी योजनाएं हैं। यहाँ से बाल मित्र योजना। राजस्थान सरकार ने लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं और उनके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था को सक्रिय भागीदारी व बच्चे के सहयोग प्रदान करने के लिए बाल मित्र योजना लागू किया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। बजट 2022-23 में घोषणा के अनुसार मिड डे मील योजना जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों के सप्ताह को 2 दिन दूध उपलब्ध करवाने से 23 जून 2022 को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। यहाँ से इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना, आवश्यक मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिशन उपलब्ध कराना है। राजकीय विद्यालयों में नामांकन की उपस्थिति में वृद्धि करना, विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट्स को रोकना है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध कराना है। यहाँ से प्राथमिक में 15 ग्राम और उच्च प्राथमिक में यहाँ से 20 ग्राम मिल्क पाउडर, 150 ml तैयार दूध या 200 ml है। यहाँ से 8.4 ग्राम 10.2 चीनी की मात्रा है। दूध पाउडर की खरीद राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF को से की जाएगी। आयुक्तालय मिड डे मील के माध्यम से जिलेवार दूध पाउडर का वितरण करेगा। छात्र छात्राओं में दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति SMC को होगा। यहाँ से पोषाहार मेन्यू को विद्यालय में के साथ पेंट पर अंकित करवाने होंगे। यहाँ से प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। आयुक्तालय मिड डे मील द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर BEO योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। यहाँ से फेडरेशन से बालक पाउडर मिल्क का भुगतान 400 रुपये प्रति केजी लीटर की दर से किया जाएगा। मिड डे मील 2022 में सभी जिलों में संचालित किया गया। इसमें मूल उद्देश्य सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों, मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को पोषण स्थिति में सुधार करना है। नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों के नियमित रूप से विद्यालय में आने, विद्यालय में पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने से प्रोत्साहित करने में भूमिका निभानी है। यहाँ से कक्षा 1 से 5 तक 100 mg प्रति विद्यार्थी, 6 से 8 तक 150 mg प्रति विद्यार्थी। कैलोरी इसमें 450, इसमें 712 ग्राम और 20 ग्राम है। यहाँ से कौशल विकास योजनाएं। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम RSLDC राज्य में कौशल व उद्यमिता विकास के निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम राजविक। यहाँ से बेरोजगारों युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना। योजना अंतर्गत विशिष्ट मानोदय, रिक्रूट, ट्रेन, डेवलपमेंट, डिप्लोमा, भर्ती, प्रशिक्षण, नियोजन मॉडल को अपनाया गया है। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा अभियान सक्षम में युवाओं व महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा सक्षम बनाना है। समर्थ योजना के उद्देश्य में राज्य के निर्धारण हंसी पर मौजूद समुदायों के भिक्षावृत्ति में लिप्त कच्ची बस्तियों के निवासी दलितों, आदिवासियों, कारागृह बंधुओं, रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 9 नवंबर 2019 को कॉलेज में छात्रों में सॉफ्ट स्किल व कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सके। RSLCP कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। भोर कार्यक्रम भिक्षुक मुक्त शहर है। यहाँ से RSLDC द्वारा पुलिस कमिश्नरेट जयपुर के समन्वय से रोजगार स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट। शुभ शक्ति योजना है। यहाँ से प्रशिक्षण पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, पात्र हिताधिकारियों के वयस्क अविवाहित पुत्रियों के और महिला लाभार्थियों के उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्रम विभाग, राजस्थान सरकार नोडल एजेंसी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 19 अप्रैल 2013 से प्रारंभ किया गया। राज्यों के औद्योगिकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु योजना अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर 1.5 करोड़ तक की ऋण सीमा में 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान वित्त विभाग इसका नोडल एजेंसी है। राजस्थान कौशल पोर्टल कोविड-19 महामारी में के दौरान प्रवासी श्रमिकों के रोजगार अवसर उपलब्ध कराने, जनशक्ति व नियोक्ताओं को एक मंच पर लाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री ने 5 जून 2020 तक राजस्थान राज्य कौशल पोर्टल को लॉन्च किया है। राजस्थान
औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू 1 जुलाई 2019 को की गई। सतत व समावेशी औद्योगिक विकास करना है। यहाँ से राज्य को पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभारना, आधारभूत संरचना का विकास करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास व रिसर्च के डेवलपमेंट प्रोत्साहन को 4 नए युग में प्रवेश कराना। राजस्थान सूक्ष्म व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन, यहाँ से अधिनियम 2019 MSME रहित स्थापना की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। राजस्थान सरकार इस अधिनियम का निष्पादन 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल राज उद्योग मित्र राजस्थान.gov.in लॉन्च किया है। यहाँ से जिसका उद्देश्य आवेदन दर्ज किए जा सकते हैं। MSME इकाई इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट नोडल एजेंसी के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पावती प्रमाण पत्र जारी होने से 3 साल तक आवेदक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन निरीक्षण की छूट है। ऐसे 1 नेशन 1 राशन कार्ड कोविड-19 में महामारी के दौरान बेरोजगार हुए प्रवासियों हेतु खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए जून 2020 में 1 नेशन 1 क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। ONORC का उद्देश्य एक लाभार्थी को भारत में किसी भी स्थान में पंजीकृत होने पर बावजूद अपने भोजन के अधिकार का उपयोग करने की अनुमति है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2 अक्टूबर 2013 को 35 kg प्रति परिवार तथा अन्य पात्र लाभार्थियों को 5 kg प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय BPL स्टेट BPL राशन कार्ड धारियों को 1 रुपये प्रति kg की दर से, अन्य पात्र परिवारों को 2 रुपये प्रति kg की दर से प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 19 जून 2017 को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सूचीबद्ध BPL परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति हैं। यहाँ से इसके लाभार्थी 60 से 75 पर 750 और 75 से अधिक पर 1000 रुपये दे रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 7 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिलाएं 40 से 45 पे 500 रुपये, 55 से 60 पे 750, 60 से 75 पर 1000 और 75 से अधिक पर 1500 रुपये है। इंदिरा गांधी निःशक्त जन पेंशन योजना 24 नवंबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। BPL परिवार के वे व्यक्ति जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक, 18 से 55 पे 750 रुपये, 55 से 75 पे 1000, 75 से अधिक पर 1250, 18 वर्ष अधिक आयु के कुष्ठ रोग से युक्त विशेष योग्यजन के 1500 रुपये हैं। यहाँ से पुरुषों में 18 से 58 तक 750, उसके बाद 1000, 1250 इस तरीके से है। राजस्थान दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2018, यह अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु राजपत्र में 24 जनवरी 2019 के नियम प्रकाशित किए गए। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन को सरकारी सेवाओं का आरक्षण का लाभ 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। गाड़ियाँ लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना, गाड़ियाँ लोहार को स्वावलंबी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार ने 2013-14 में कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 5000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान। गाड़ियाँ लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना, उद्देश्य गाड़ियाँ लोहार का अस्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 150 वर्ग गज व शहरी क्षेत्र में 50 वर्ग गज भूमि आवंटन का प्रावधान है। द्वितीय सहायता स्वयं के भूखंड में होने वाले भवन निर्माण हेतु 3 किस्तों में 70,000 का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2012 में शुरू किया गया। 5 लाख तक का ऋण स्वरोजगार हेतु विशेष योग्यजनों को दिया गया, जिसकी स्वयं व परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है। 40 या 40% से अधिक के विशेष योग्यजन जो राजस्थान के मूल निवासी और विशेष योग्यजन निदेशालय नोडल एजेंसी इसकी विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाओं के नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र छात्राएं जिनके परिवार में वार्षिक आय 2 लाख रुपए अधिक न हो या 40% या अधिक विशेष योग्यजन नियमित विद्यार्थियों, कृत्रिम अंग उपकरण लगवाने की आर्थिक सहायता आयकर दाता ना हो को व्यक्ति को इस हेतु कृत्रिम अंग लगाने के लिए 10,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आस्था योजना, इसमें 2 या 2 से अधिक परिवार व्यक्तियों 40% से अधिक विशेष योग्यजन में उन परिवारों को आस्था कार्ड दिए जाएंगे जिन पर BPL के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सुखद दाम्पत्य योजना, इसमें पुत्र या स्त्री के विवाह के पश्चात सुखी दाम्पत्य विशेष योग्यजन के जीवन व्यतीत करने के 50,000 का वित्तीय सहायता दी जाएगी। विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना, इसमें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर को 2 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है जिसमें कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति समाज में पुरस्कृत किया जाएगा। 10,000 से 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति संस्था प्रशंसा पत्र व स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। नवजीवन योजना, अवैध शराब के द्वारा निर्माण व भंडारण बिक्री समुदायों के आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से
हेतु है। यह योजना की कौशल विकास, ऋण अनुदान, बुनियादी सुविधाओं विकास, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित कार्य है। यह डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह वर्ष 2017 में शुरू की गई स्वर्ण हिंदू या अनुसूचित एससी के मध्य स्वर्ण हिंदू व एससी के मध्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य संचालित की जा रही है। एससी के युवक या युवती का विवाह हिंदू स्वर्ण युवक युवती से होता है तो दाम्पत्य अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का प्रति युगल स्वीकृत किए जाते हैं। यहाँ से सामूहिक विवाह हेतु अनुदान योजना, इसमें सामूहिक विवाह योजना बाल विवाह, दहेज व व्यक्तिगत विवाहों में होने व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। 18,000 प्रति जोड़े की दर से 15,000 रुपये प्रति राशि वधु को व 3,000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं। विधवा विवाह उपहार योजना, पेंशन योजना के हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उससे शादी के मौके पर राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 2016-17 में इस राशि को 30,000 व 19-20 में इसको 51,000 कर दिया गया। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना बस 2018 से चल रही है। SC, ST, OBC, SWC, EWC के छात्रों को आर्थिक रूप से शिक्षा हेतु सक्षम नहीं है, छात्रवृत्ति के माध्यम से शिक्षा जारी रखवाई जाती है। SC, ST व विशेष SBC को 2.5 लाख रुपए तक का, अन्य पिछड़े वर्ग को 1.5 लाख रुपए से कम हो वार्षिक आय और आर्थिक पिछड़ी जनजाति के लिए यहाँ से जाति के लिए 1 लाख रुपए से कम। मुख्यमंत्री स्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं यहाँ से उसमें 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना में अनुदानित शिशु गृहों आवासीय संस्थाओं के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए पालनहार योजना के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को स्वावलंबी बनाने हेतु व्यावसायिक तकनीकी उच्च शिक्षा कौशल प्रदान करने हेतु यह क्रियान्वित की जा रही है ताकि इन बच्चों का पुनर्वास संभव हो सके। अंत्येष्टि अनुदान योजना 2007 से शुरू की गई। लाभाशिष्ट शवों के अंतिम संस्कार हेतु चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री गहलोत ने हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोफेशनल कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी के लिए स्वीकृति दी है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, राज्य सामाजिक न्याय व अधिकारिता व अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से नोडल एजेंसी इसकी सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र होंगे। 8 लाख रुपए से कम आय होनी चाहिए। माता पिता राज्य सरकार की क्रमिक रूप से पे मैट्रिक लेवल 11 का वेतन प्राप्त होंगे यहाँ से और केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होंगे। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल परीक्षा या राजस्थान लोक RAS की परीक्षा में सब इंस्पेक्टर 3600 ग्रेड पे या लेवल 10 अन्य परीक्षा रीट सामाजिक कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रेड पे 2400 पे मैट्रिक लेवल 5 के ऊपर परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी में अभ्यर्थियों को योजना में लाभ मिल सकेगा। इसमें 12वीं व 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाएगा। चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थी कम से कम 50% महिलाएं हों। ST वर्ग की योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्रों में SC, ST, OBC, MBC, EWS न्याय अधिकारिता विभाग व अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। यह 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी भोजन व आवास के लिए। 1 अप्रैल 2022 को निःशुल्क कोचिंग लाभार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के विधवा महिलाओं आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे। 2500 प्रतिमाह है, 2,000 वार्षिक देय होंगे और 5 लाख तक की आयु पूर्ण होने तक 5 लाख की राशि देय है। यहाँ से कक्षा 12 में निःशुल्क राजकीय आवासीय सुविधाओं में अम्बेडकर DBT योजना का लाभ। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के लाभ से प्राथमिकता दिया होगा। 1 लाख की तत्कालिक सहायता, 1500 प्रतिमाह पेंशन, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रतिमाह, 2,000 रुपये वार्षिक देंगे। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना, इसमें बुजुर्ग, विधवा, सेल्कोसिस पीड़ित व्यक्तियों को व दिव्यांग को ई मित्र से प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ घर बैठे निःशुल्क प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें 60 वर्ष की आयु या अधिक है, उनके घर में कोई दूसरा नहीं है, ऐसे बुजुर्ग शामिल होंगे। ऐसी विधवा जिसका कोई दूसरा पुरुष सदस्य जिसके परिवार में न हो, दिव्यांग पुरुष या महिला घर में कोई दूसरा सहयोगी व्यक्ति न हो, सिल्कोसिस से पीड़ित व्यक्ति होगा। यहाँ से CM हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके सुविधाओं का लाभ इच्छित कार्य कर पूर्णतः निःशुल्क हो गया है। ऐसे @home सुविधा यह उदयपुर जोधपुर जिले के शहरी क्षेत्रों में निवासियों को मिलेगी। यह मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह रजिस्ट्रेशन, जन्म मृत्यु प्रदान जैसी चुनिंदा सेवाओं का आवेदन कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर है। मोक्ष कलश योजना सितंबर 2020 में इसे मंजूरी मिली। गरीब परिवार के मृत परिवार प्रियजनों
की अस्थियों की गंगा जी में विसर्जन हेतु निःशुल्क यात्रा करवाना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम देवस्थान विभाग इसमें वित्त पोषण एक अस्थि कलश के साथ 2 सदस्य जा सकते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराकर डिजिटल सेवा सुलभ बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना घोषणा राज्य सरकार द्वारा बजट 22-23 में की जाएगी। यह इसके तहत लगभग 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन राज्य सरकार के स्वामित्व राजकॉम कंपनी उत्तरदायी है। यहाँ से बजट घोषणा के अनुसार इस योजना में 2,500 करोड़ रुपए वार्षिक बजट रखा गया है। 2 सिम फीचर वाला मोबाइल दिया जाएगा। प्राइमरी स्लॉट में पहली सिम में एक्टिव रहेगा, जिसे बदला नहीं जा सकता है।